जो कांति विद्यमान है वो यही श्री राम को रचा और सर्वप्रथम उनको विद्यमान। इसमें तो अनवस्था दोष एक कहा गया है शास्त्र में, उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, तो कोई तो प्रमाण चाहिए। मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा तो मेरे कहने का भी मान भंग होगा और उनका भी मान कम ही होगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यहाँ तो जितने मस्तक हैं उतनी मतियाँ हैं, तो सब लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे। आचार्य सनातन धर्म के भीतर जन्मे हैं, उसके भीतर संस्कार हुए हैं, उसके भीतर आचार्य हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। संयम और संविधान के साथ लड़ी गई राम मंदिर को लेकर के लड़ाई और अब जो नए अयोध्या की नई इबारत लिख रही है उसका एक आधार संपूर्ण रूप से देखा जा रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। लेकिन जैसे जैसे भव्य राम मंदिर अपनी निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, तमाम सवालों से इस मंदिर को भी घेरा जा रहा है और संपूर्ण रूप से एक नई गाथा लिखने की भी कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में जहां तब तपस्या संकल्प की एक अलग देखने को मिल रही है, तो वहीं नक्षत्रों को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हनुमंत निवास से के पीठाधीश्वर जी मिथिलेश नंदनी शरण जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्या वाकई ये जायज हैं या फिर नाजायज। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नक्षत्रों को लेकर के तमाम चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि नक्षत्र सही नहीं है, ऐसी कई बातें उठी हैं। इतना तो वेद का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूँगा, जिन भगवान श्री राम का ये मंदिर बना है और जिनमें भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, इनका परिचय देते हुए वेद कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्मा को रचा और सर्वप्रथम उनको वेद पढ़ाया। इनका परिचय देते हुए वेद कहते हैं यो सावसो पुरुषः, सूर्य मंडल में जो तेज जो कांति विद्यमान है वो यही श्री राम है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य यज्ञैरग्निः प्रभो, प्रभु इनका परिचय है। सूर्य में जो सूर्यत्व है, अग्नि में जो दाहकत्व है, वो सब कुछ श्री राम है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के प्राकट्य में कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। हमारे आचार्य जब पूजन कराने बैठते हैं और नक्षत्र मुहूर्त आदि का स्मरण करते हैं तो उस समय वो कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। सारा मांगल्य उसी पल में निहित है जिस पल में आप भगवान का स्मरण करते हैं। और ऐसे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा उनकी अपनी जन्मभूमि पर हो रही है। अब भी किसी को इसकी पुण्यावहता का, इसकी मांगलिकता का प्रमाण पत्रा पंचांग में ढूंढना पड़ता है, तो मुझे लगता है तेज अनुवंचित किए विधाता, ये वंचित किए गए लोग हैं। जिन श्री राम के उत्सव बनाने के लिए, जिसमें मुहूर्त बताने के लिए ब्रह्मा ही ज्योतिषी बनकर आ गए हों मिथिला में, उन श्री राम के अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठा को मुहूर्त, नक्षत्र और वास्तु की युक्तियों से खराब कहने और उसको तिरस्कृत करने की कुचेष्टा जो लोग करते हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा तो मेरे कहने का भी मान भंग होगा और उनका भी मान कम ही होगा। तो इसलिए क्या कहा जाए, केवल ये बात ध्यान रखने की है कि ये अयोध्या है, पापों से इसका कोई संपर्क नहीं, पाप इसे स्पर्श नहीं करते। यह भगवान के सुदर्शन चक्र पर स्थित पुरी है, ये देवताओं की पुरी कहलाती है। क्या ये केवल मुहूर्त और तिथि के विचार से? अब आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि फिर विचार क्यों किया गया। विचार इसलिए किया गया कि श्री राम धर्म विग्रह हैं, जब उनका आयोजन हो रहा है तो धर्मानुशासन का पालन हो, वो पालन हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, दूसरी तरह का होना चाहिए था। अगर आप दूसरी तरह का करता तो कुछ तीसरे लोग होते, वो कहते वो तीसरी तरह का होना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत पहले स्वीकार कर चुके हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। यहाँ तो जितने मस्तक हैं उतनी मतियां हैं, तो सब लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे। तो इसमें तो अनवस्था दोष एक कहा गया है शास्त्र में, इनको प्रमाण नहीं मानेंगे, उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, तो कोई तो प्रमाण चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने महाराज जी वेद विद्या की बात करी, नक्षत्रों की बात करी, जो मैं आपसे समझना भी चाह रही थी, लेकिन इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार अगर बात की जाए तो प्रभु श्री राम तब तपस्या के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से उनका जीवन काल बीता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन उस बीच जब उनके प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ रहा है तो लगातार सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? इसलिए किए जा रहे हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे चाहते हैं कि मेरे बारे में केवल ईश्वरता न दिखाई पड़े, मानवीय जो पक्ष हैं जीवन के वे भी दिखाई पड़े। और मानवीय पक्ष जीवन का ये है कि इसमें एक ही साथ अनुमोदन भी प्राप्त होता है और विरोध भी प्राप्त होता है। जब राम जी राजा बने थे तब भी यही हुआ था, जब राम जी प्रकट हुए थे तब भी यही हुआ था, जब राम जी ने वनवास की यात्रा की तब भी यही हुआ था, जब राम जी राजाधिराज थे तब भी यही हुआ था।
उन्होंने हमें यह बताया हमेशा कि कभी ये मत समझना कि यह संसार तुम्हारे लिए केवल सुखों से बना हुआ होगा। और महर्षि वेदव्यास ने तो कहा कि उन्होंने सिखाया ही यही है। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई ही, दंडक वन के कांटों से घायल चरणों से भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा पूरी की, वही चरण स्थापित किए। तो वो दिखाई पड़ रहा है संसार में दो तरह की धाराएं बनी ही रहती हैं, और यदि तुम मनुष्य होकर आए हो तो ये समझो कि जिस समय में तुमको प्रशस्तियां मिलेंगी उसी समय में तुम्हें आलोचनाएं भी मिलेंगी। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि सबके मस्तिष्क अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं, मैं इस बात से सहमति तो रखती हूँ, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है, उस सनातन धर्म में चारों शंकराचार्य को एक बड़े ओहदे बड़े पद पर माना जाता है, लेकिन जब वही नक्षत्रों को लेकर के सवाल खड़े करें, वही ये बात कहें कि अभी समय ठीक नहीं। ये समझने की जरूरत है, सनातन धर्म में कोई पैगंबर नहीं होता। यहाँ सारे आचार्य सनातन धर्म के भीतर जन्मे हैं, उसके भीतर संस्कारित हुए हैं, उसके भीतर आचार्य बने हैं। किसी आचार्य ने सनातन धर्म बनाया नहीं है। यहाँ सर्वोच्चता आभासी है, आचार्यों का सम्मान है, और सभी आचार्यों का अवदान इस देश के लिए वरेण्य है, उसी आधार पर देखा जाता है। और एक आचार्य ने ही मुहूर्त का शोधन किया है। मनीषी विद्वानों ने इस पूरी परंपरा का चिंतन किया और इसको निर्धारित किया है। तो इस तरह के जो बार बार आप लोग एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश मीडिया के लोग कर रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य बहुत मान्य हैं और इसलिए उनकी बात सदा ये देश सुनता आया है और आज भी सुन रहा है, और उनका संपूर्ण सम्मान है, मैं हृदय से सम्मान करता हूं सबका। लेकिन क्या श्री राम सभी आचार्य परंपरा से बड़े हैं या नहीं है? यदि हमको यही देखना होगा तो आचार्यत्व तो भगवत्ता का प्रतिपादन करने में घटित होता है या उससे अलग जाने में घटित होता है? अच्छा, जितना महाराज जी मैं जानती हूँ, जितना मैंने अभी थोड़ा बहुत जाना है, पढ़ा है, तो उसमें जैसे हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही जाती है कि खंडित मूर्ति और जो आधार जो निर्माण हो रहा है मंदिर, जब वो पूरा नहीं होता है। शब्द हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए आप लोगों को, और आपने उस बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। खंडित मूर्ति किसे कहते हैं? खंडित जैसे मतलब कहने का मतलब है जो अर्ध है, पूरी नहीं हुई है, और जो टूटी फूटी है। इस बात में आपने कितना पढ़ा है वास्तुशास्त्र? मैंने मतलब अभी मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें मैंने ये गाइड पढ़ करके नहीं पता चलता, ये बहुत गंभीर शास्त्र हैं। वह मंदिर संपूर्ण है, भगवान का विग्रह परम दिव्य है, और स्थापना के मुहूर्त नक्षत्र आदि सारे मानकों के अनुरूप हैं। जो उनसे असंतुष्ट हैं ये उनका अपना पक्ष है, उनकी असंतुष्टि इसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि को प्रमाणित नहीं कर पा रही है। समाज में ये सब पक्ष हमेशा आते रहे, सबकी बातों का स्वागत है, सम्मान है, होते रहना चाहिए। सनातन धर्म का यही तो विशेष पक्ष है कि वो सब तरह के मतभेदों को स्वीकार करता है। तो जिन्होंने इस देश में ईश्वरता का वेद का खंडन कर दिया, उनको भी हम दार्शनिक मानते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, इसमें क्या बात है? उन सबका स्वागत है। विचार विमर्श और संवाद ही सनातन धर्म का स्वरूप है, और उसमें सबका स्वागत है। लेकिन कोई भी बयान, कोई भी तर्क इस आयोजन की मांगलिकता और इसकी महनीयता पर कोई प्रश्न नहीं है। आप जहां चाहें, जिससे चाहें बात करें, जिसकी रुचि के साथ चाहें आप अपनी रुचि मिलाएं, पर रामलला की प्रतिष्ठा में कहीं कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन महाराज जी, ये जो जितने भी लगातार जो बयान आ रहे हैं, इसको राजनीतिक तर्ज से भी देखा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जो हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए वो इस तरह से बात कर रहे हैं। ये भी तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई पक्ष नहीं है। शंकराचार्य इस देश के पूज्य आचार्य हैं और हम पीढ़ियों से उनका सम्मान करते आए हैं, उनके प्रति उतना ही सम्मान है। राजनीतिक लोग क्या कहते हैं उनका पक्ष है, हम राजनीतिक नहीं है, हम साधु हैं, और हम समझते हैं कि हमारे देश में आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है, और हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं, कहीं किसी के बारे में कोई भ्रम नहीं। बिल्कुल, आखिरी सवाल लूंगी महाराज जी कि जिस तरीके से लगातार तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं और 22 जनवरी का जिस तरीके से दिन नजदीक आ रहा है, तो पूरी चीजें जो है किस तरीके से, और जो 84 सेकंड की बात हो रही है शुभ मुहूर्त की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सदा से होता आया है। मीडिया के लिए और एक सामान्य समाज के लिए बड़े रोमांच की बात हो सकती है, पर हमारे यहाँ नहीं है। ग्रहण लगता है, उसका काल निर्धारण है। बड़े विलक्षण योग और मुहूर्त आते हैं, उनका काल निर्धारण है। और ये पूरी प्रक्रिया एक दिन में नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। जब शिलान्यास हुआ है तब से निर्माण हो रहा है, कब से भगवान के स्वरूप का निर्माण हो रहा है। पूजन विधि आज से ही प्रारंभ हो जाने वाली है। कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक समय निर्धारित किया गया है जिसमें कोई एक खास क्रिया घटित होनी है। अब लोगों ने इसी बात को प्रमाण बना लिया है कि ये 84 सेकंड है। आज से जो पूजा चलने वाली है 16 से लेकर के 21 तक, वो क्या है? आप 84 सेकंड में क्यों पड़े हैं? जो प्रायश्चित संकल्प है, जो अधिवास की प्रक्रिया है, जो महास्नान की प्रक्रिया है, जो भगवान के विग्रह के संस्कार की प्रक्रिया है, जो उनके विराजमान कराए जाने की प्रक्रिया है, जो उनका अलंकार श्रृंगार है, क्या ये सब समय नहीं है? तो 84 सेकंड पर बात करने की, किसी लग्न और मुहूर्त पर बात करने की बात मीडिया के सामने इसलिए भी बेमानी है
कि कितना समझते हैं लोग ज्योतिष के सिद्धांतों को। और एक बड़े मान्य और पूज्य आचार्य ने इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए अपना पक्ष रखा है, उसे पढ़ना चाहिए। क्या यही वजह है इसको रामनीति कहा जाता है? नहीं, रामनीति समझने में बहुत देर लग जाएगी। रामनीति का अर्थ ये है कि सब कुछ भूल जाए, केवल श्री राम स्मरण रहे। गोस्वामी जी महाराज ने हमारे बहुत स्पष्ट किया है, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। रामनीति समझनी है तो गोस्वामी जी को पढ़िए, जिनके यहाँ कहा गया है कि सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध अरुगुर बरदायक तेरो, राहु केतु की कहा गम्यता, शुक्र शनिश्चर हो तू चेरो, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये कार्यक्रम भगवान श्री सीताराम जी का कार्यक्रम है, परब्रह्म परमात्मा श्री राम का कार्यक्रम है। बुध मंगल सोम हम इन सब का मान रखते हैं, क्योंकि ये सब हमारे भगवान के परिकर हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये राम जी पर कृपा करने के लिए नहीं है, राम जी की कृपा से हैं। हम इसलिए इनका पूजन करते हैं क्योंकि भगवान ने हमें ये सिखाया है, क्योंकि भगवान ने हमें उपदेश किया है कि मनुष्य जीवन में इनका मूल्यमान है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। सबकी मांगलिकता, सबकी धन्यता भगवान श्री राम से है, भगवान श्री राम की धन्यता ग्रह नक्षत्रों से नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए थे। देखिए, तमाम सवाल उठे, तमाम उसके जवाब भी दिए गए, लेकिन जो 22 तारीख का दिन है वो नज़दीक है और पूरी तरीके से जो शुभ मंगल का एक देखा जा रहा है, मुहूर्त देखा जा रहा है, वो संपूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति का एक बयार लगाया जा रहा है, उसको दरकिनार भी किया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।